अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लर्निंग में कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग की बुक 12 स्टेप्स टू अ कंपैशनेट लाइफ के दूसरे हिस्से के साथ आपके सामने। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा कि हमने कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग का, और फर्स्ट स्टेप हमने उसका काफ़ी डिटेल से स्टडी किया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं विद द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग का जो स्लोगन है वो सेकंड स्टेप का है, लुक एट योर ओन वर्ल्ड। You have to look at your own world. You have to look around you, or the world in which you are living. Not only world. World here means we have to focus on the surrounding in which we are living. So we have to focus on the community or the environment in which we are surviving or we are living. She invites us to read the signs of the times as St. John 23rd also urged. She quotes an example from St. John 23rd, that you have to read the signs of the times, means you have to understand what is going on around you. You have to understand what is happening in your surrounding. You have to understand what is the talk of the town or at that time. उस वक्त क्या हो रहा है, उस वक्त आपके इर्द गिर्द क्या है, आपके इन्वायरमेंट में क्या है, आपके सोशल कंडीशंस क्या है, आपकी पॉलिटिकल या आपकी एजुकेशनल कंडीशंस क्या है। यू हैव टू फोकस ऑन दैट। सो यहाँ से वो स्टार्ट लेती है। और जब वो वर्ल्ड की बात करें तो ये याद रखिएगा कि जो व्हेन शी टॉक्स अबाउट वर्ल्ड और एनीवन टॉक्स अबाउट वर्ल्ड, तो इसका एक ही मतलब होता है, यू डोंट हैव टू आइसोलेट योरसेल्फ। सिंपली यू कांट आइसोलेट योरसेल्फ, आप कर भी नहीं सकते। When you want to live successfully in the world, you have to of course interact with others. तो जब वो बात करती है सराउंडिंग की, तो सराउंडिंग में या एनवायरनमेंट में या कम्युनिटी में सबसे पहले वो कहती है रोल है हमारी फैमिली का, that we have to survive, we have to live, we have to cooperate, and we have to be compassionate towards our family. Of course we have parents, brothers and sisters, and society, and the family is the very first institution which teaches us. बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी जो पैदाइश से लेके तो फर्स्ट उसके 4-5 साल उसमें सारी जो उसकी ब्रिंग अप होती है, जितनी उसकी लर्निंग होती है, जो कुछ वो सीखता है, जो अर्ली इम्प्रिंट्स होते हैं लाइफ के, सारे वो अपनी फैमिली से लेता है। तो फैमिली के अंदर, फैमिली क्योंकि बेसिक इंस्टीट्यूशन है, किसी भी आप लेवल पे देख लें तो कोई जो फैमिली है, वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर फैमिली, एंड वी हैव टू understand, we have to learn, and we have to practice our compassion towards our family first of all. Then comes the workplace. It comes to the workplace or your job. You are grown up, you have gained your qualification, आपने पढ़ लिया, आप डिग्री कर ली, डिग्री करने के बाद now you are somewhere, आप जॉब कर रहे हैं, वर्क प्लेस है। तो वर्क प्लेस को समझना, वर्क प्लेस की आपने कंडीशन समझनी है। कंडीशंस क्या है, जाहिर बात है अगेन वहां पर आपको फैमिली में तो फिर भी आपके ब्लड रिलेशंस थे, वर्क प्लेस में आपके पास जो लोग होंगे उनके साथ ही सरवाइव करना, वहीं आपका रहना, वहां पर आपका कोऑपरेट करना, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस कंपैशन देयर, ये आपका रियल टेस्ट होगा। तो वर्क प्लेस पे आपका जो आपने अंडरस्टैंड करना है, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू प्रैक्टिस योर कंपैशन। रोल ऑफ कंपैशन इन अ मॉडर्न स्टेट। मॉडर्न स्टेट आज एक जैसे एक कॉन्सेप्ट है, एक एज ओल्ड कॉन्सेप्ट था ग्रीक्स की, हाँ उसके बाद फिर मुख्तलिफ किस्म के पॉलिटिकल सेटअप्स रहे हैं, डेमोक्रेसी रही है, मॉनर्की रही है। आज की जो मॉडर्न स्टेट है, व्हेन वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी एंड सम अदर थियरीज व्हिच आर गोइंग ऑन, प्रीडोमिनेंटली हम आज कोशिश करते हैं, हम बिलीव करते हैं कि हर तरफ डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो इस तरह के एक मुआशरे में कि जो जहाँ ढेर सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग जिंदा हैं और उनमें आपने रहना है और आपने उनके साथ आपने ज़िंदगी गुजारनी है, तो ऐसी सोसाइटी के अंदर, ऐसी मॉडर्न स्टेट के अंदर इस कंपैशन का बहुत ज़्यादा रोल है। उसकी रीज़न ये कि आप अपने आप को आइसोलेट करके नहीं रख सकते। सो यू हैव टू फोकस ऑन द नेचर ऑफ मॉडर्न स्टेट। वो मॉडर्न स्टेट है क्या, उसका सेटअप क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, एंड देन यू हैव टू लिव इन दैट मॉडर्न स्टेट। और अगर आप गौर करें तो इस फैमिली, वर्क प्लेस और इसके दरमियान में एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है इन सब के मेकअप में,
और इंसान के अपने मेकअप में जो सबसे बड़ा जो रोल होता है दैट इज ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विच इज़ रादर द मोस्ट बेसिक थिंग फॉर योर ट्रेनिंग एंड योर ग्रूमिंग। अब आप इसी कंपैशन को लीजिए, अगर यही कंपैशन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आपकी स्टार्ट की क्लासेस से शुरू हो जाता है और आपको ये टीच किया जाता है राइट फ्रॉम योर KG1 और अपनी इनिशियल एजुकेशन से ऑनवर्ड्स टिल योर द फाइनल डिग्री, तो यही कंपैशन अगर आपकी डिग्री में, आपकी एजुकेशनल लेवल में, आपकी प्राइमरी, हायर और यूनिवर्सिटी लेवल तक ये चीज़ अगर स्टेज वाइज आपको सिखाई जाए और वो जो कंपैशन और वो जो वैल्यूज़ हैं वो आपके उस एजुकेशनल और आपके करिकुलम का हिस्सा हो, तो देन यू कैन रियली अंडरस्टैंड। और फिर वो जो आपकी ट्रेनिंग है, जो ग्रूमिंग है उसका और आपकी ज़ात का जो आपकी सेल्फ है उसका हिस्सा बन जाता है कंपैशन। ओनली देन यू कैन प्रैक्टिस योर कंपैशन। अच्छा, अब ये जब ये सारी बातें वो करती है इन सेकंड स्टेप, तो कंक्लूड यूँ करती है कि इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी काम नो वन नथिंग कैन बी डन बाय एन इंडिविजुअल। ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी इंडिविजुअल्स लिविंग टुगेदर इन अ सोसाइटी एंड एवरी इंडिविजुअल हैज़ गॉट अ डिफरेंट नेचर, लेकिन फिर भी अगर आपने एक ओवरऑल कंपैशनेट माहौल बनाना है तो एवरीवन, एवरी मैन, वुमन, एवरीवन शुड हैव टू कंट्रीब्यूट towards the compassionate environment of the society, right? This one was the second step. Then move on to the third step. Third step is compassion for self. Now very very deep idea self का, आपने अपनी ज़ात को पहचानना है, to recognize your recognition of oneself first of all. Again she starts with the Jewish background. एक रबी थे अल्बर्ट फ्रीडलैंडर, इन्होंने कहा कि मुझे अपनी सेल्फ का पता उस वक्त चला जब मैंने जो नाज़ीज़ थे जर्मनी के, तो उनके जुल्मों से तम झीले, उस वक्त मुझे अपना आप अंडरस्टैंड करने का मौका मिला। ओनली देन उस वक्त मुझे पता चला कि मुझे अपना आप कैसे कंपोज रखना है, मैंने सर्वाइव भी करना है, मैंने लर्न भी करना है, मैंने अपनी फैमिली के लिए जिंदा रहना है, मैंने अपनी इन्वायरमेंट के लिए जिंदा रहना है। तो अपनी सेल्फ को कैसे समझना है ये ज़्यादातर आपको पता उस वक्त चलेगा जब आप किसी टेस्ट या ट्रायल या किसी क्राइसिस में होंगे। तो ये नाज़ीज़ की बात करते हैं। देन शी टॉक्स अबाउट द गोल्डन रूल। गोल्डन रूल वही है कि जो आप अपने लिए पसंद करते हैं। ये बात कर इससे पहले जो आपकी वीडियोस, एक वीडियो मैंने पहले आपके सामने पेश की थी, उसमें ये बात होती है गोल्डन जो रूल है, गोल्डन रूल ये है कि आपने जो चीज़ अपने लिए पसंद करनी है वही दूसरों के लिए पसंद करनी। सो इफ यू टॉक अबाउट दैट, तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन यू टॉक अबाउट योरसेल्फ, इट मींस योरसेल्फ एंड समवन अदर्स सेल्फ इज इक्वल। अगर आप अपने लिए एक चीज़ पसंद करते हो, मींस आप अपनी सेल्फ को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इफ यू आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई योरसेल्फ, तो इसका मतलब है दूसरे की सेल्फ भी वही कुछ चाहती है। सो यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि आपने अपनी रिकग्निशन की, जब आप अपनी रिकग्निशन करनी है तो इसका मतलब आपने दूसरे की भी रिकग्निशन करनी है। ओके, डीलिंग एंड ओवरकमिंग, इसमें एक और नेक्स्ट फैक्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो ये कि व्हेन यू आर गेटिंग कंपैशनेट फॉर योरसेल्फ, इसमें बहुत सारे फियर्स हैं, बहुत सारे एप्रीहेंशंस हैं, फियर्स हर तरह के। सोसाइटी में नॉर्म्स बनती हैं, रिलीजन है, आपकी रिवायात हैं, ट्रेडिशंस हैं, आपकी वैल्यूज़ हैं, उसमें आपके एल्डर्स हैं, हर तरह के फियर्स। अब रिलीजन का सबसे बड़ा काम ये होता है कि रिलीजन तमाम किस्म के फियर्स ख़त्म करके, इट एंड्स ऑल द फियर्स एंड इट ट्राइज टू मेक योरसेल्फ एबल टू गो बिफोर ओनली वन एंटिटी, वन बीइंग, दैट इज गॉड। तो क्योंकि रिलीजन की प्रैक्टिस उस तरह से नहीं होती, तो इंसान जब उसका बिलीफ कमज़ोर होता है तो वो फिर मुख्तलिफ किस्म के फियर्स का शिकार होता है। जब वो फियर्स का शिकार होता है तो फिर वो अपने, क्योंकि वो एक आइडियल कंडीशन में नहीं होता, सो एट दैट पॉइंट ही कैन नॉट प्रैक्टिस हिज कंपैशन प्रॉपर्ली। तो उसने कहा कि अपनी यू हैव टू ओवरकम योर फियर्स एंड यू हैव टू डील योर फियर्स प्रॉपर्ली। एग्जांपल देता है, इसमें एग्जांपल दी कि बुद्धिज्म की एक एग्जांपल दी, इसकी एग्जांपल बहुत बड़ी, impermanence of world and one's capacity to love oneself and others and compassion for oneself। बुद्धिज्म की बात पहले भी हो चुकी है। लॉर्ड बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं, जो उनकी प्रीचिंग है, वो ये है कि
मैन इज रूल्ड मोस्टली बाय हिज डिजायर्स। तो जितनी ज़्यादा डिज़ायर्स होंगी उतने ज़्यादा उसके अंदर क्वेस्ट बढ़ती जाएगी उन 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 अपने डिज़ायर्स को पूरी करने के लिए। जितनी डिज़ायर्स कम होंगी तो उतनी आपकी अपनी क्वेस्ट कम होगी, उतनी आपकी आपकी एफर्ट कम होगी। जितनी आपकी एफर्ट कम होगी उतना आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग होंगे। व्हेन यू गेट स्पिरिचुअली स्ट्रांग तो आप दूसरों के लिए ज़्यादा बेहतर अंदाज में सोच सकते हैं, बिकॉज इन दैट वे यू कैन नॉट यू डू नॉट गेट सेल्फिश। आप सेल्फिश नहीं होते। तो बुद्धिज्म की मिसाल दी और फिर ये भी बताया कि मैंने एक वर्ड लगाया भी सेल्फिश। हम अपनी डिज़ायर्स में इसलिए भी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि शायद हम ये समझते कि ये हमारी लाइफ जो है, हमारी वर्ल्ड जो है, हमने हमेशा ज़िंदा रहना है। तो हम हमेशा ज़िंदा नहीं रहना, इस बात की प्रीचिंग की है तकरीबन तमाम मज़ाहब ने की कि लाइफ इज़ नॉट परमानेंट, इट हैज़ टू पैरिश, ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। तो दिस मच अबाउट द थर्ड स्टेप, दैट वाज कंपैशन फॉर सेल्फ, recognition of self, compassion for yourself, and then compassion for others. This is what she teaches in this part of her book. The fourth step, empathy, very important one. She gives examples from two different regions. पहली बात तो ये उसने empathy का कहा कि आपने again you have to feel for others, feeling for others. You have to put yourself in others' shoes. You have to feel the feeling of others. You have to sense the suffering of others, even if you are delighted. If someone else is delighted, you have to feel his or her delight. If someone is in sorrow, you have to feel his or her sorrow. तो जब आप उसकी फीलिंग लाते हैं तो फिर आपके अंदर ये एक फीलिंग आती है, आपके अंदर ये एक रियलाइजेशन बेसिकली आती है कि आप दूसरे के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। सो एम्पैथी, इसमें इन्होंने सबसे पहले मिसाल दी क्राइस्ट की क्रूसिफिक्शन की। क्राइस्ट की जो टीचिंग्स हैं, जो प्रीचिंग्स हैं, जो खिदमात हैं, जो क्रिश्चियन कौम के लिए मैचलेस है। तो इवन देन लोगों ने जो उनके साथ किया ये, और उनके साथ जो उनकी कौम ने किया जो, लेकिन इन रिटर्न व्हाट प्रॉफिट सेज, प्रॉफिट कभी भी उनके लिए कुछ गलत नहीं सोचता। प्रॉफिट हमेशा, क्योंकि ही रिसीव्स हिज टीचिंग्स एंड प्रीचिंग फ्रॉम गॉड, तो वो कभी भी दूसरे के लिए कोई नाम के अंदर रिवेंज होता है, नाम के अंदर कोई ऐसी इल विल होती है अपनी कौम के लिए, अपनी नेशन के लिए। एक बड़ी खूबसूरत मिसाल, एज यू आर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर, तो यू मस्ट हैव रेड और एटलीस्ट यू विल रीड एरिस्टोटल्स पोएटिक्स और ग्रीक ट्रेजेडीज हमने पढ़ी हैं। तो यहाँ से रोल ऑफ लिटरेचर लिखा है कि व्हेन द ग्रीक्स यूज्ड टू गो टू द फेस्टिवल ऑफ डायनिसस, और फिर वहाँ पर एक ट्रेजेडी परफॉर्म होती थी, और ट्रेजेडी में क्या होता था कि देयर वाज द स्टोरी ऑफ अ पर्सन हू फॉल्स फ्रॉम हैप्पीनेस टू मिजरी। तो वो जो एक पूरा प्ले था, उसका पूरा के पूरा प्लॉट वो सारे का सारा मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरता हुआ चलता था, फ्रॉम हैप्पीनेस टू मिजरी। तो जो ऑडियंस थी, रिमेंबर, जानते हैं आप कि द फंक्शन और द पर्पस ऑफ ट्रेजेडी इज टू अराउज द फीलिंग्स ऑफ पिटी एंड फियर इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट द कैथारसिस ऑफ मैन। कैथारसिस बजाते खुद क्या चीज़ है? कैथारसिस ये है कि यू सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टेज वेयर द परफॉर्मेंस इज बीइंग प्लेड। तो इस जगह आप परफॉर्मेंस हो रही है और आप वहाँ बैठे अपने यहाँ मौजूद जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जो किरदार सफ़र कर रहा है, आप उसके लिए फील करते हैं, और आप उसके लिए ये फील करते हैं कि जो कुछ उसके साथ हुआ है वो मेरे साथ भी हो सकता है। तो ये है कैथारसिस। कैथारसिस जो है वो एक पेंट अप फीलिंग्स की को एक आउटलेट देता है। तो एम्पथाइज करना, दूसरे की सफरिंग को फील करना, ये आपको लिटरेचर भी सिखाता है। ग्रीक्स ने अपनी ट्रेजेडीज के लिए कैथारसिस सिखाया। लिटरेचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको आपकी ब्रिंग अप में आप अफेक्ट कर सकती हैं। वन इज रिलीजन, अदर इज लिटरेचर। लिटरेचर इन फैक्ट एज इट रिफ्लेक्ट्स लाइफ, तो ये लाइफ, दूसरे की लाइफ और आपकी लाइफ को आपके सामने लाता है और आपको बताता है कि अपनी लाइफ को प्रिजर्व करते हुए दूसरे की लाइफ को आपने कैसे बेहतर बनाना है। देन लॉर्ड बुद्धा की उसने मिसाल दी, ये वेस्ट से उसने एग्जांपल दी और ये ईस्ट से दी। डिजायर और क्वेस्ट फॉर डिजायर की बात रेपिटेशन उसकी बुक में हो रही है, बिकॉज
अभी तक का पैटर्न आप देखा है आपने और आइंदा भी देखेंगे। उसकी बुक में तमाम रिलीजन्स के पैरेलल सारे जो आपके रेफरेंसेस हैं वो चलते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा इसका सेकंड स्टेप, लुक एट योर ओन वर्ल्ड एंड वी स्टडीड अबाउट सेकंड स्टेप, देन कम्स द थर्ड स्टेप, कंपैशन फॉर सेल्फ एंड देन एम्पैथी। So far we have completed 2 lectures with only 4 steps. नेक्स्ट स्टेप के साथ और नेक्स्ट जिसकी डिटेल्ड डिस्कशन उसके साथ मैं आपके सामने दोबारा आऊँगा। आज की वीडियो बस यहाँ तक की, और अपना कमेंट्स और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।